गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेडिंग चैलेंज डे 1 है आज। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2024 स्टार्ट होती डे 1 से हम यहाँ पे एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे फंड्स में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज मेरा डे 1 है तो यहाँ पे अमाउंट है 56,000 रुपये, 56,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं ट्रेड कितने से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ट्रेड यहाँ पे करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये से। जो भी मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा वो यहाँ पे मैं 40,000 रुपये से लेने वाला हूँ। अब उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो सब में मेरा जो रिस्क रहेगा वो ट्रेड के हिसाब से रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे लाइव भी ट्रेड करके बताऊंगा आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखेंगे अभी तो ये एक चार्ट पैटर्न में यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के आसपास आता है तो यहाँ पे मैं 5% के साथ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाता है, अगर यहाँ पे देखेंगे जो रेंज है ये अगर रेंज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी 5% का मैं रिस्क लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो यहाँ पे आराम से किस हिसाब से लेना है मेरे को। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखाएगा या ब्रेकआउट दिखाएगा तो यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस लगा के 10% का टारगेट लेना है। और अगर इसको और स्ट्रांगली ब्रेक डाउन करता है तो 10% का स्टॉप लॉस लगा के 20% का टारगेट के इंतजार कर सकता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे 1:2 का यहाँ पे मैं रेशो रखने वाला हूँ जिसमें मैं स्टॉप लॉस भी ट्रेल करने वाला हूँ। अभी मार्केट को खुलते हुए हो चुके हैं 3 मिनट हो चुके हैं मार्केट को खुलते हुए। अभी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 48,160। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे चल के देख लेते हैं हम लोग कि क्या हम लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 48,200 पे एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट देखेंगे तो उससे ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे सपोर्ट। और 48,300 400 ऊपर की रेंज जितनी भी जा रही है यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है। और 48,200 के नीचे हम जितना भी जाएंगे यहाँ पे 48,100 48,000 तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में देखेंगे बहुत लोग उम्मीद करके बैठे होंगे कि बहुत तेज़ी से गिरेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा दुनिया भर की चीज़ें होंगी। तो वो अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि आज देखेंगे नए साल का पहला दिन है और दिसंबर के एंड में देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी सारी पोजीशंस बनी हैं। उसके बाद बाज़ार में भी वैसे ही काफ़ी लोग यहाँ पे छुट्टी बना रहे हैं। तो वॉल्यूम्स तो अभी एक्सपेक्टेड है कि 10 बजे के आसपास ही आना चाहिए। और नहीं तो यहाँ पे देखेंगे जो चार्ट पैटर्न चल रहा है या जो ये ग्रीन कलर की हम लोगों को देखने को मिलेगी, ये एक रेजिस्टेंस और ये जो एक सपोर्ट लेते हुए जा रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये हम लोगों को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट जब करेगा तब हमको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। अब पॉसिबिलिटी की बात करें तो 48,160 यहाँ पे चल रहा है। ऑप्शन चेन पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 48,200 का एक रेजिस्टेंस है और उतना ही 48,100 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर कर सकता है इस रेंज के अंदर। नीचे जो अपसाइड में ये एक रेंज जा रही है वो, और जो ये एक इंट्राडे लेवल पे ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको रेजिस्टेंस के लिए वो, ठीक है। और बैंक निफ्टी में निफ्टी 50 में देखेंगे तो 21,700 चल रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भी यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस 21,700 पे तो है, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट 21,700 पे हम लोगों को ऑप्शन चेन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हाँ, 21,800 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट देखेंगे तो 21,600 पे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है यहाँ पे। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ऑप्शन चेन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो एक इंट्राडे के लिए लेवल्स मार्क करके रखें, जो ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समय हो रहा है 9:21। अब मैं जैसे ही यहाँ पे ट्रेड पिक करता हूँ वैसे मैं यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अभी कि मार्केट में जो यहाँ पे बात कर रहे थे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी में देखेंगे 21,700 पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था हमको। 21,700 पे सपोर्ट के बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो एक हैमर कैंडल देखने को मिली है फर्स्ट 5 मिनट पे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका लो पे यहाँ पे मैं एक रेंज मार्क कर देता हूँ और 5% के स्टॉप लॉस के साथ मैं 21,700 वाली कॉल ऑप्शन में मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। 21,700 का कॉल ऑप्शन देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 136 रुपये चल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 40,000 से ही यहाँ पे काम करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्वांटिटी को ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 300 कर देता हूँ। 41,000 हो रहा है यहाँ पे। और स्टॉप लॉस यहाँ पे 5% का है, सीधा सीधा रहेगा। 136.7 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो कैंडल भी सही चल रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको एंट्री प्लेस कर देता हूँ। बाय ऑर्डर हो चुका है यहाँ पे। अब देखेंगे थोड़ा बहुत PNL यहाँ पे हिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मेन हम लोग यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है। हाँ, यहाँ से ऑन कर देता हूँ PNL, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये है हमारा निफ्टी। 5% स्टॉप लॉस छोटा इसीलिए लिया है
क्योंकि 10% का यहाँ पे टारगेट लेना है। और सब कुछ यहाँ पे देखो एनालिसिस देखेंगे, ऑप्शन चेन, सपोर्ट्स और सारी चीज़ें, कैंडल स्टिक सब यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव ही दिखा रहा है कि एंट्री बनती है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे यहाँ पे एक एंट्री बना ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मोबाइल से भी यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन बार बार चेंज होगी तो आप लोगों को देखने में यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस हुआ है मेरा वो हुआ है 130 रुपये पे, ठीक है। 130 रुपये पे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस हुआ है। अभी एवरेज प्राइस देखेंगे तो 137 चल रहा है और यही मेरी एंट्री प्राइस है, ठीक है। तो 5% का स्टॉप लॉस है, एकदम सही, ठीक है। 700 रुपये पॉजिटिव आ गया है, 700 रुपये पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखोगे यहाँ पे तो 41,000 रुपीज़ यहाँ पे मेरा इसमें लगा है ट्रेड में। तो इसका रिस्क लिया है मैंने 5% का, यानी 2,050 रुपये का। और टारगेट यहाँ पे मेरे को बिल्कुल बनाना है 4,100 रुपीज़ का, 4,000 रुपये के आसपास यहाँ पे टारगेट बना लेना है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 139.38 चल रहा है। देखो एनालिसिस यहाँ पे हमने बिल्कुल जो की है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको हमारे फेवर में देते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमको अच्छा फ़ायदा कब होने वाला है, देखो मैं यहाँ पे मोबाइल से भी अपना ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। 130 रुपये 30 पैसा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से कि जैसे ही एसएल आएगा यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। एसएल देने में मेरे को कोई बुराई नहीं है, ठीक है। एसएल देगा मार्केट तो मैं खुशी खुशी दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा उसके बाद कोशिश करूँगा कि अरे यार मेरा आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी फ़िलहाल में नेगेटिव ही चल रहा है। 2,050 रुपये लगभग यहाँ पे एक एसएल बैठने वाला है मेरा। टारगेट 4,100 यहाँ पे बैठने वाला है, ठीक है। अब देखो इसी सपोर्ट के पास निफ्टी 50 थोड़ा थोड़ा मंडराने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो मैंने अमाउंट जो बचा के रखा है, यहाँ पे फंड्स में जाके देखेंगे तो ये मैंने अपने रिस्क के लिए बचा के रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि कोई मेरे को दिक्कत ना हो यहाँ पे बाज़ार में आगे और काम करने के लिए, ठीक है ना। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में आराम से लेके चल पाऊँ। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर चीज़ें यहीं पे सपोर्ट देती है, थोड़ा सा प्रीमियम्स यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। जैसे देखोगे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी 21,700 के पास, और यहाँ पे प्रीमियम्स देखोगे तो प्रीमियम्स अभी भी 1,000 रुपये नेगेटिव में शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए कई लोग क्या है कि एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज करना सबसे ख़राब बात होती है। देखो जब भी हम एंट्री लेते हैं मेरे हिसाब से तो यही ठीक रहता है कि भाई हमको कितना रिस्क लेना है और कितना टारगेट लेना है, और उतने पे आ जाएगी चीज़ तो हमारे हिसाब से सही रहेगा। प्रीमियम्स वाइप आउट हो रहे हैं, एसएल लगने वाला है, लग गया है मेरा, 5 पैसे 10 पैसे बचा है, लग गया एसएल लग गया, एसएल ट्रिगर हो गया। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे देखेंगे तो 2,500 रुपये का यहाँ पे लॉस हो चुका है मेरे को फर्स्ट ट्रेड में। सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव थी, ट्रेड भी यहीं पे थी, लेकिन प्रीमियम्स के कारण देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है मेरा। अब यहाँ पे ऑर्डर में ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ तो 9:26 पे ट्रेड हुआ है मेरा, और लगभग 3 मिनट बाद ही यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। 5% का यहाँ पे मैंने रिस्क लिया। अब ट्रिगर होते होते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वहाँ का प्रीमियम, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया उसके थोड़ा नीचे जाके ट्रिगर हुआ वॉल्यूम के कारण, तो 400 450 और हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी सपोर्ट के पास मार्केट लेके चलने की कोशिश कर रहा है पॉजिटिवली। तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड बनाऊंगा आज की, अब देखते हैं कि वो मैं कब बनाता हूँ। तो 2,500 का तो अभी फर्स्ट ट्रेड में हो चुका है, अब सेकंड ट्रेड और लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आगे प्लान करते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी अपनी सेकंड ट्रेड लूँगा मैं इस रिकॉर्डिंग को और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। नहीं देखो ये इसीलिए क्योंकि देखो स्टॉप लॉस हिट कर दी, पॉजिटिव कैंडल बन गई, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तभी स्टॉप लॉस को हिट किया, नहीं तो टारगेट की तरफ कब का चले जाता है ट्रेड, ठीक है। अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है अभी 21,700 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड में लेके चल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे स्टॉप लॉस हिट होते ही कि यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मार्केट में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखो यहाँ पे 10% का भी अगर मैं लगाता तो इजीली स्टॉप लॉस ले लेता मार्केट। अब इस चीज़ का अफसोस नहीं करना है कि मार्केट ने यहाँ पे ऐसे ले लिया, बस यहाँ पे ये देखना है कि एनालिसिस और सारी चीज़ें हम लेके चल रहे थे वो स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है उस लेवल पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रेड बनाने का कोशिश करते हैं। 135 रुपये चल रहा है, देखेंगे उसी 21,700 के कॉल ऑप्शन का प्राइस।
तो यहाँ पे जब देखना है हमको एंट्री के लिए, तो एंट्री यहाँ पे मैं अगेन कोशिश करूँगा कॉल साइड में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में एकदम से वॉल्यूम आया है, डे हाई के आसपास यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी पहुँच चुका है। और निफ्टी को देखेंगे 21,700 जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 21,700 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो एक हैमर बनी है, सेकंड देखेंगे तो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी है, थर्ड कैंडल देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर बन रही है जहाँ पे ऑप्शन चेन का भी सपोर्ट है और इंट्राडे लेवल का भी सपोर्ट है। यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई तो यहाँ पे एक एक्शन और बन सकता है बाय साइड के लिए। यहाँ पे एक उम्मीद बन रही है अच्छी खासी कि बाय साइड मार्केट जाना चाहिए। निफ्टी 50 भी जो इसका डे हाई है फर्स्ट 5 मिनट का 21,730 का लगभग वहाँ पे जाना चाहिए और उसको अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस ट्रेड को आगे की तरफ। ओके 138.39, ओहो इसी के पास देखोगे तो यही कुछ प्राइस एंट्री की थी और स्टॉप लॉस देखेंगे तो हिट हो गया था नीचे आके मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 21,710 चल रहा है। ठीक है, इसको होल्ड कर ले, इसको होल्ड कर लेगा तो मैं यहाँ पे एक एंट्री कॉल साइड में और बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर होल्ड नहीं कर पाता है, इसको अगर नेगेटिव लेके जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे वेट करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कि देखेंगे तो 40,000 रुपये से आज मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा जो फंड है उसका 10% ही यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी पोजीशन में जाके लगभग 2500 का तो यहाँ पे नुकसान हो गया, 1500 रुपये और यहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ 1300-1400 रुपये के आसपास, क्योंकि 100 रुपये यहाँ पे ब्रोकरेज भी है। ठीक है, 4000 इससे ज़्यादा नहीं लेना है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली लेके चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ उसका कि जो डे हाई है यहाँ तक मार्केट आ गया है। ठीक है, इसको काटने की कोशिश कर रहा है 9:35 का। ठीक है, 21,710 चल रहा है। ठीक है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक एंट्री तो बनती है यहाँ पे 138,700। अगेन एक एसएल लगाता हूँ मैं यहाँ पे 5% का। ठीक है, और यहाँ पे वापस से 300 क्वांटिटी 138 चल रहा है। ठीक है, बाय कर रहा हूँ 40,875 चल रहा है, 50 रुपये इसका चार्ज है, मैं इसको बाय करता हूँ अभी। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से स्पाइक किया है तो उम्मीद तो पूरी यही है कि एंट्री अच्छी मिल रही है तो यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। चलो अभी भी उतना ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एंट्री इसकी देख लेता हूँ। तो इसकी एंट्री हुई है 137 रुपीज़ में। फर्स्ट एंट्री जो थी वो भी इसी प्राइस पे हुई थी, 128 पे एसएल लग गया था और 137 अगेन वापस से इस ट्रेड में एंट्री। और स्टॉप लॉस देखेंगे तो वापस से वही है 130 रुपये का। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेड में। अब उसके बाद नहीं तो बाकी अब लगता तो नहीं है कि यहाँ पे एसएल खाएगा मार्केट, तो ऊपर की तरफ जाने देते हैं आराम से। लॉस आ गया 3,000 का, लॉस आ गया 3,000 का। इससे ज़्यादा अब लेना नहीं है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड है मेरा बस उतना ही लेके चलना है और ज़्यादा मेरे को रिस्क लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना अमाउंट मैंने सेट किया है मार्केट में दे देना है, ये उतना ले लेना है, बस उसी हिसाब से अभी प्लानिंग के साथ काम करते हुए चलना है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत, एसएल के आसपास आ गया है 21,700 एक स्ट्रॉन्ग है और कैंडल भी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है यहाँ पे 132-33 रुपये चल रहा है। ऊपर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एसएल 130 है मेरा, 130 है मेरा और 134 यहाँ पे एक प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो जो डे हाई है निफ्टी बैंक का, यहाँ पे जो डे हाई पे हम लोग कैंडल बनती हुई दिख रही है अभी फ़िलहाल में, ये हम लोगों को इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार क्लोज हो जाए तो यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। और निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ सीन चल रहा है, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं यहाँ पे। 2-2.5 रुपये बचा है एसएल का। लग गया एसएल लग गया मेरा। ओह ठीक है, तो 9:40 हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे कि 2 ही ट्रेड करनी थी मेरे को और यहाँ पे लॉस जो देखेंगे यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है 5,300 रुपये का और कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे जाएंगे
तो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है 240 रुपये का लगभग ब्रोकरेज। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो था उस हिसाब से बिल्कुल सही रहा। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्टॉप लॉसेस लगा के रखे हुए थे मैंने, स्टॉप लॉस में मेरे को लेना था 4000 तक का रिस्क। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1500 ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैंने एंट्री ली थी तो आपके सामने ये देखो, ये जो ब्लू कलर का साइन दिख रहा है ये GTT स्टॉप लॉस है 5% का, तो वहीं पर मैंने लगाया था। अब ट्रिगर होते होते 1-2% ये यहाँ पे अप डाउन फ्लक्चुएट हो गया है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। फंड में जाके देखेंगे तो फंड 50,732 रुपये का देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे अभी काम करना है। तो देखो निफ्टी यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के बाद कितनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकडाउन हो गया 21,700 का। 2 ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। रिस्क जितना लेना था मेरे को मैं उतना ले चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं लेना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे आज के डे को अपने क्लोज कर रहा हूँ 5,500 के लगभग नुकसान के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।